आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको आज लेकर आई हूं फिटनेस क्लब में, जो है बहुत खूबसूरत और साथ साथ ये रखते हैं फिटनेस का पूरा ध्यान। तो अगर आप खाकर मोटे हो गए हैं, आपका पेट निकल गया है, ऑफिस की चेयर पर बैठे रहते हैं, तो आपको बताएंगे पतले होने के आसान तरीके, वो भी घर से। और भी है शो में बहुत कुछ खास। चलिए नजर डालिए क्या लाई हूं आज आपकी फिटनेस के लिए। अगर आपको लगता है घर बैठे बैठे अपना पेट कम करना है, तो इसके आसान तरीके हम बताएंगे। आपको अगर अपनी स्पाइन को रखना है परफेक्ट ऑर्डर में, तो सिंपल योगा पोजीशन से आपकी स्पाइन रहेंगी हेल्दी, वो भी ऑफिस में बैठकर। मेल्स हो, फीमेल्स हो या बच्चे हो, सबकी हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए सिंपल आसन और एक्सरसाइजेस। क्या आप टीवी देखते देखते भी अपना वजन कम कर सकते हैं? नहीं जानते तो मुझसे जानिए। एक्सरसाइजेस में कैसे पीना चाहिए पानी, इसकी खास टिप्स भी आपको हम देंगे। आज हम मात्रा स्पा में हैं और हमारे साथ हैं कोच अजय धमीजा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए बात करने के लिए, आप तैयार हुए। इनकी खासियत ये है कि ये आपको तरीके बताएंगे घर पर फिट रखने के। जो मेल्स पूरा दिन कंप्यूटर पर होते हैं, बच्चे कंप्यूटर पर होते हैं, उनकी बैक जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। आप अपने घर पर ही कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो आप ऐसे ही, हमारी अभी डिस्कशन हो रहा था तो आपने बताया कि फीमेल्स कुछ कर सकती है। प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेन सारे बजट रहते हैं अपना ऑब्लिक्स के लिए, साइड्स के लिए। बिल्कुल, ये पोर्शन आप जानते ही हैं फीमेल्स को कितना परेशान करता है। बैक, लोअर बैक, तो एवरी सेकंड पर्सन हैज अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक। तो मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, एक साइड्स के लिए और एक लोअर बैक। बिल्कुल। तो ये कर्टन रॉड या कोई भी रॉड लेके, पाइप लेके आप कर सकते हैं घर में। तो ये आपके घर में कर्टन रॉड होती है, नहीं है तो एक स्पेयर लेकर रख लीजिए, ये जगह भी नहीं लेगी। और इसको लेने के बाद ऐसे अपने शोल्डर के पीछे रखिए और लिटिल वाइडर देन योर शोल्डर, और अपने पैरों को अपने कंधों से ज्यादा खोलिए और फिर देखिए थोड़े से पैर घुटने मोड़ेंगे और फिर ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ये अगर आप अपनी साइड्स कम करना चाहते हैं, अपने कोने, अपने पेट के कोने अगर कम करना चाहते हैं, लोअर बैक की स्ट्रेंथ चाहते हैं, तो इस तरीके से फूंक मारते हुए आपने करना है। ऐसे करने से थकावट आपको नहीं होगी। तो ऐसा कितनी बार करना चाहिए? ये आपको करना पड़ेगा 15 into 3 sets of 15 that। तो आपको 15 बार घुमाना है, यानी कि 30 टाइम्स, और आपको 3 बार करना है। तो टोटल 90 टाइम्स आपको करना है। परफेक्ट। 20 सेकंड का गैप, 20 सेकंड बीच में रोक के फिर 90 टाइम्स करना है। लोअर बैक के लिए मैं बता देता हूँ। अब कितने मेल्स होते हैं दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, बच्चे करते हैं और पीठ मुड़ जाती है, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तब आप ये एक्सरसाइज कीजिए। ये सिंपल कर्टन रॉड देखिए कैसे करना है। जो लेग्स है आपकी शोल्डर के पैरेलल, सिंपल आपको ये जाना है नीचे, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। देखिए बैक का पोस्चर देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट, फिर ऊपर। इस तरह से आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है अपनी ही बॉडी का। और सिंपल कर्टन रॉड घर में जरूर रखिए। आपकी लोअर बैक के लिए, बच्चे, टीनेजर्स पूरा दिन जो कंप्यूटर पर होते हैं, मेल्स जो पूरा दिन ऑफिस की चेयर पर होते हैं, कितना सिंपल है ये। आप न्यूज सुनते सुनते भी कर सकते हैं। और ये हमें कितनी बार रिपीट करना है? ये भी सेम 15 into 3। तो ये आपको 45 टाइम्स इस तरीके से बेंड करना है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और लोअर बैक की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मेल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको बताते हैं कुछ खास तरीके पुशअप करने के, ताकि आपकी चेस्ट वाइड हो और आपकी मैनलीनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करे। तो कैसे करने हैं पुशअप्स मेल्स और कैसे पुशअप करें फीमेल्स, ये हमें बताएंगे हमारे कोच अजय जी। बेसिकली आप अपनी पोजीशन ले लीजिए, लेग्स में थोड़ा सा गैप हो और आर्म्स जो है शोल्डर के पैरेलल, एंड आपको स्लोली नीचे जाना है और पैरेलल ऊपर लिफ्ट होना है। ये आपके आर्म स्ट्रॉन्ग करेगा, शोल्डर स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही आपकी चेस्ट को वाइड करेगा। देखिए इस तरीके से आपने अप एंड डाउन करना है, पैरों का सारा वेट जो है वो टोस पर हो। अब फीमेल्स कैसे करेंगी इसको, ताकि उनकी बॉडी स्टाउट हो, एक उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आए,
इसके लिए फीमेल्स पैरों को घुटनों के बल ले आएंगी, सारे वेट को पैर उठाकर क्रॉस कर लेंगी और फिर अपने बॉडी वेट को इस तरीके से नीचे करेंगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल जानी चाहिए। देखिए बैक पर कहीं पर भी स्ट्रेन नहीं डल रहा, सारा स्ट्रेन आर्म्स पर है, तभी वो शोल्डर्स और आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इस तरीके से फीमेल्स 10 से 12 बार रिपीट कर 3 बार यानी कि टोटल 30 टाइम्स कर आप अपनी शोल्डर्स, अपने आर्म्स को स्ट्रेंथफुल बना सकते हैं, अपनी बॉडी को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगी कुछ खास एक्सरसाइजेस जो बच्चों की फिटनेस के लिए अच्छा है, टीनेजर्स कर सकते हैं, घर के बड़े कर सकते हैं और इसे करने से इंस्टेंट कैलोरी लॉस होता है और बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। कौन सी है वो जादुई एक्सरसाइजेस जो टीवी देखते देखते करिए, चलिए बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे करते हैं ये एक्सरसाइजेस। आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, इसमें अपनी जगह पे ही खड़े होकर आप धीरे धीरे करके मार्च करिए, धीरे धीरे, एंड देन स्पीड को आप बढ़ा लीजिए। देखिए एक ही जगह पे खड़ना होना है आपको, पैर हिलाने भी नहीं है और सिर्फ हाथों को मूव करके जैसे आप तेज भाग रहे हैं इस तरीके से आपको करना है। पैर एक ही जगह पर, स्पीड और तेज हिलना है, इससे इंस्टेंट कैलोरी लॉस होता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है और इसके लिए जगह की भी जरूरत नहीं है, ट्रेडमिल की भी जरूरत नहीं है। टीवी के सामने खड़े होइए और ये कीजिए, ऐसे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और कैलोरी लॉस होता जाएगा। और एक एक्सरसाइज जो बच्चों को बहुत पसंद आती है वो कौन सी है और बड़े भी जरूर करें, वो एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। देखिए ये कैसी है, जब आपके पैर खुले तो हाथ ऊपर जाएं इस तरीके से। इसको एक बारी में कोशिश करके 50 to 100 कीजिए और बार बार जब मौका लगे इसको कीजिए। यह आपके वेट को रिड्यूस करता है, आपके बॉडी के स्ट्रेंथ, स्टेमिना को बढ़ाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लेग्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लेग्स का वेट कम करने के लिए किक कर सकते हैं। देखिए किक करने की कितने वेरिएशंस हैं जो अजय जी हमको सिखाएंगे। हाथ आपके ऐसी पोजीशन में होंगे, ये फ्रंट किक है। बच्चों के साथ मिलकर कीजिए, बच्चों के साथ रिश्ता गहरा होगा और बच्चे और आप एंटरटेन भी होंगे। फिटनेस की फिटनेस, इसके साथ साथ आप साइड किक भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कहीं आप ही को ना रात पड़ जाए। इस तरीके से साइड में किक कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप थोड़ी सी बॉक्सिंग मूव्स भी करेंगे तो आपकी फिटनेस के लिए और अच्छा है। देखिए ये आपके आर्म्स को कितनी अच्छी ट्विस्ट दे रहा है, शोल्डर और आर्म्स के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें जितना वेरिएशन देंगे उतना अच्छा है। ये आपकी साइड पे भी, ऑब्लिक पे पूरा वर्क कर रहा है। तो आप मेरा शो देखते देखते भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बिना जिम के भी फिट बना सकते हैं। मैं आपको वही चीजें दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ, इसलिए अपने रूटीन को थोड़ा सा एक्टिव बनाकर आप कितनी फिटनेस पा सकते हैं। आपको बताते हैं सबसे जरूरी बात, इन्होंने मुझे अभी कहा कि नेक की स्ट्रेचिंग ज्यादातर लोग नहीं करते, इसीलिए सर्वाइकल की दिक्कत आ जाती है। तो देखिए कैसे करनी है नेक की स्ट्रेचिंग। इसमें अपने शोल्डर्स पूरे स्ट्रेट रखना और ठीक इस तरीके से आपको करना है, शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट और नेक दोनों तरफ, मींस यू आर लुकिंग बैक, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड। नेक को रोक के जरूर रखना है आपको। फिर अप एंड डाउन मूवमेंट, नेक की अप एंड डाउन मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट, इसके बाद रोटेशन मूवमेंट। तो नेक की स्ट्रेचिंग आप जरूर किया करें क्योंकि ये आपके नेक को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मूवमेंट देता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ अपनी नेक को घुमाइए। इसके बाद आपको बताते हैं आपके नीचे की बॉडी पार्ट की आप कैसे स्ट्रेचिंग करेंगे। आपको अपनी काफ और शोल्डर्स दोनों की साथ में स्ट्रेचिंग करने के लिए यूं स्ट्रेच करना है बॉडी को, एक टांग पकड़ के ऑपोजिट हाथ से बैलेंस बनाकर।
दूसरे से भी रिपीट कीजिए, इससे आपका ये पूरा एरिया अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। इसके बाद अपनी हैमस्ट्रिंग, अपनी लेग के पीछे वाले हिस्से जो दुखते हैं एक्सरसाइज के बाद, उसकी स्ट्रेचिंग कीजिए। बैक को थोड़ा सा पीछे पुश कीजिए। इस स्ट्रेचिंग को करने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी में एक रिलैक्सेशन फील करेंगे। फिर आप अपने, ये देखिए, ये आपके बैक और आपके शोल्डर्स दोनों के लिए, आपकी आर्म्स के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। जितना हो सके पीछे खींचिए, फिर ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, इससे ये पूरा एरिया स्ट्रेच होता है। बिल्कुल ठीक, आप देख रहे हैं ना, इसको फॉलो भी करना है। अपने आर्म्स का, रिस्ट का बहुत जरूरी है स्ट्रेच करना। इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। अपनी हील्स को, पैरों की एड़ियों को उठाइए, स्ट्रेच कीजिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है फॉर हाइट गेन। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर एक पेयर डंबल का खरीदिए। ये एक पेयर डंबल आपकी पूरी बॉडी को टोन्ड, फिट रख सकता है। कैसे है ये पॉसिबल, चलिए आपको दिखाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को फिट, चलिए देखते हैं। ये आपकी अमानत। एक डंबल का पैर चाहिए आपको और थोड़ी सी जगह चाहिए जिसमें आप सारी सबसे पहले अपन लेग से स्टार्ट करते हैं। लेग्स में इनर थाई आपको लेग्स वाइड खोलनी है, तो बाहर की तरफ, और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। लेग्स वाइड, हाँ, आपके पैर के जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ, और इस तरीके से अपने पोजीशन में बैठना है, उठना है। ये आपकी इनर थाइज, आप जीन्स पहनते हैं, जो आपकी थाइज मोटी लगती हैं, भद्दी लगती हैं, ये उसको खत्म करेगा। इस एक्सरसाइज को आप अपनी इनर थाइज के लिए यूज करें। आप देखिए डंबल की और वेरिएशंस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लंजेस करेंगे। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका पूरा स्ट्रेस आपकी हिप पर, आपकी इस हिस्से पर, जो आपकी लेग्स का पीछे का हिस्सा है, आपकी काफ मसल्स पर, आपकी नी की स्ट्रेंथ के लिए बनता है। इसको आपको डंबल को हाथ में उठाना है, एक पैर को आगे बेंड करना है, दूसरे पैर को सीधा रखना है, और फिर इसको आपको लेकर नीचे झुकना है इस तरीके से। और कोशिश करें कि घुटना जमीन से 1 इंच ऊपर रहे, टच नहीं करे, नहीं तो कई बार प्रेशर की वजह से चोट लग जाती है घुटने पर, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपने अपने दोनों पैर को बारी बारी कर आपने लंजेस करने हैं, जो आपकी पूरी लेग को पतला करता है, टोन्ड करता है, फिट करता है। और इसको करने से आपको अपने अंदर ही इतनी ज्यादा एनर्जी फील होगी। आप देख सकते हैं कैसे ये लंजेस कर रहे हैं। जितना वाइड होगा उतना अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं इसको, डंबल को, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके कितने काम आती है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, हम शोल्डर्स, ठीक है, शोल्डर्स में दोनों हाथ पैरेलल हो जाएंगे, इसको फ्रंट रेज करेंगे। ठीक है, ये आपके शोल्डर्स के लिए है। देखिए मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं इसको। ऑल्टरनेट कर कर आपको उठाना है, 1 सेकेंड इसको होल्ड कराना है। शोल्डर्स के बाद अब आप क्या कराएंगे हमको? शोल्डर का एक और मैं बताऊंगा आपको। जी, शोल्डर का एक और। ये फ्रंट रेज हो गया, अब साइड। ठीक, ध्यान दीजिएगा अपने साथ वाले के मुंह पे डंबल नहीं मारिएगा। तो इस तरीके से आपको साइड का, जो इस एरिया पर भी वर्कआउट करेगा। परफेक्ट। अब और क्या करेंगे? बाइसेप, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक, तो मेल्स के लिए ये बहुत अच्छा है बाइसेप्स। आपको इसको मूव नहीं करना है, कोहनी तक आपकी आर्म्स जो है वो बॉडी के साथ चिपकी रहेंगी, और आप सिर्फ अपने एल्बोज के नीचे वाले एरिया को उठाएंगे। और रिस्ट देखिए, आपकी रिस्ट मुड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो इंजरी होगी। रिस्ट को बिल्कुल सीधा रखकर और इस पोर्शन पे प्रेशर देकर उठाना है। तो यहाँ बाइसेप्स की मसल्स, मेरी तो खैर है नहीं, और जिनकी है और जिनको बनानी है वो ये काम जरूर करें। इसमें 2 वेरिएशन दे सकते हैं। अब इसको आप स्ट्रेट उठा सकते हैं हैमर के एंगल में। ठीक है, तो सेम पोजीशन सेम है, बाजू चिपकी रहेगी, आपकी अपर आर्म आपकी कमर के साथ, और फिर आप इसको यूं उठाएंगे। इस तरीके से आप इसको रेज करेंगे। ये आपकी बाइसेप्स की स्ट्रेंथ, बाइसेप्स के लिए है। अब आ जाते हैं ट्राइसेप पे, जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट लोगों का लटका हुआ होता है, बिल्कुल हाँ जी, ठीक, हमने हाँ भी जी। देखा है। चलिए, तो इसको लेकर आप यूं इस तरीके से डंबल के साथ करेंगे। देखिए हाथ यहाँ से मुड़ नहीं रहा है, ये चिपका हुआ है, सिर्फ ये एरिया उठ रहा है और स्ट्रेन यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि इनकी मसल्स और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जितनी भी सेप्स होती हैं सब हैं, तो वो हमें दिख रहा है।
इस तरीके से कर आप भी अपनी आर्म को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अब ट्राइसेप्स का भी मैं 2 वेरिएशन बता देता हूँ। इसमें ध्यान रखना आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक, बैक आपका स्ट्रेट रहेगा और ये पोर्शन चिपका रहेगा और फिर आप अपने सिर्फ आर्म को मूव करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज का नाम है किक बैक, तो पूरा किक दीजिए। अपने हाथ से आपको बैक किक देना है, इसको बोलते हैं किक बैक एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं सिर्फ एक पेयर डंबल से आपकी बॉडी, शोल्डर, आर्म्स, आपकी बाइसेप्स, लेग्स, हर एरिया का वर्कआउट हो रहा है। अब बैक, आप अपने बैक का वर्कआउट भी कर सकते हैं डंबल से, ध्यान से देखिएगा कैसे। बट इसमें पोस्चर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बैक आपकी का कमर मुड़नी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी और जब आप यूं उठाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रेन पड़ेगा। देखिए ये मसल आपकी डेवलप होगी। कमर बिल्कुल सीधी, अपनी बैक का ध्यान रखिएगा, बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, और फीमेल घबराइए नहीं, इससे आपको टोनिंग अप मिलेगा, कोई बैक की मसल डेवलप नहीं होगी। ठीक है, मेल और फीमेल टेंडेंसी अलग होती है, तो इतनी जल्दी आपको ऐसे मसल डेवलप नहीं होगी। ठीक है। ये मेरा सवाल रहता है ज्यादातर कि कहीं फीमेल ये करती हैं तो मसल्स ना बन जाए, बट इनका कहना है कि फीमेल और मेल बॉडी में हार्मोन्स ही डिफरेंट है, टेंडेंसी डिफरेंट है, तो फीमेल्स भी इसको करें, बॉडी टोन होगी, शेप अप होगी। वक्त हो गया है। आप सोचेंगे कि मैं आपको अब क्या दिखाने वाली हूँ, वो जो आपसे मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया था ना डंबल्स का, अब बताती हूँ वो आपकी चेस्ट को कैसे एनहांस करेगा। मेल हो या फीमेल, दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। टोनिंग आपकी दोनों की होगी इसको करने से। करना क्या है चलिए देखते हैं। अब चलिए दिखाते हैं करना क्या है। सबसे पहले चेस्ट के लिए आपको पहली एक्सरसाइज करनी है, हाथ हॉरिजॉन्टल, डंबल भी हॉरिजॉन्टल, फिर इसको यूं करेंगे अप एंड डाउन। देख रहे हैं चेस्ट पर कैसे एक्सपेंशन आ रहा है, ये आपको करना है। आप 15 टाइम्स कर सकते हैं और 3 बार रिपीटेशन, तो टोटल 45 हो जाएंगे। आपको ऐसा करना है। अब चेस्ट का एक और वेरिएशन है, अपनी आर्म्स को यूं कर लीजिए, डंबल पहले यूं थे अब यूं कर लिए। अब सेमी सर्कल बनाना है आपको अपने हाथों से इस तरीके से और वाइड करना है, तो ये सेमी सर्कल आपको इस तरीके से डेवलप करना है। इसके लिए आप 15 काउंट्स कर सकते हैं और 3 रेपिटेशन, 3 बार 3 सेट में करना है, तो 45 टाइम्स आप ये कीजिए। हफ्ते में 3 बार या 4 बार भी इसको करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए अब चेस्ट के लिए एक और एक्सरसाइज जानिए। इसके लिए इसको बोलते हैं पुल ओवर। पुल ओवर कैसे करना है, ये साथ साथ मुझे नाम बता रहे हैं क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टाइज का मामला नहीं है। यहाँ तो मैं आपको लाई हूँ ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन सके। तो ये आपने अपनी बॉडी को बैक पर स्ट्रेच किया, अपने आर्म्स पीछे ले गए और आप देख सकते हैं कि आपकी चेस्ट की एक्सपेंशन के लिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। फिर से 15 बार कीजिए और 3 बार रिपीट कीजिए और अपनी चेस्ट को परफेक्ट ऑर्डर में बनाइए। मेल हो या फीमेल, दोनों ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छे है। ये साथ साथ मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं बात आप तक पहुंचाऊं, हमारे व्यूअर्स का फायदा हो। तो अपनी एक्सरसाइज अपनी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी कीजिए। ये एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, इसको जरूर कीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका स्टमक अंदर होगा और आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथन होगी। इसके लिए शॉर्टकट तरीका जानिए। ये आपको कैसे करना है, स्टॉप वॉच अपने मोबाइल पे टाइम जरूर नोट कीजिएगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको बताएंगे अजय जी ये कैसे करना है। तो चलिए आपको बताते हैं ये एक्सरसाइज करनी कैसे है। पहले आप घुटनों के बल बैठे, फिर आप इस पोजीशन में आ जाएं कि सारा वेट जो है वो आपकी इस पर, इस वाले पोर्शन पर आ जाए, आपकी रिस्ट और आपकी एल्बो पर। बाकी बॉडी को आपको स्ट्रेट रखना है। बाकी का वेट जो है वो आपके पैरों की उंगलियों पर होगा। पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखिए, गर्दन रिलैक्स रखिए और नोट कीजिए आप कितनी देर ये कर सकते हैं। इससे आपकी बैक स्ट्रेंथन होगी, आपका कोर, आपका स्टमक एरिया स्ट्रेंथन होगा, पतला होगा, फिट होगा, टोन्ड होगा। इसलिए इस पोजीशन में 5 से 7 मिनट अगर कर सके, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाइए, बहुत अच्छा। 30 सेकंड से शुरू हुई और धीरे 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 अपने स्टेमिना को इंक्रीज कीजिए। इसी के साथ उठते हुए अपनी बैक को स्ट्रेच कीजिए, घुटनों को मोड़िए
हाथों को आगे खींचिए, हिप्स को पीछे खींचिए, पूरी तरह से अपने बैक को स्ट्रेच कीजिए और अपनी बॉडी के अंदर नई एनर्जी को महसूस कीजिए। मुझे उम्मीद है हमारा फिटनेस एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने देखा कि कैसे सिंपल तरीकों से सिर्फ खुद पर 15 से 20 मिनट डेली टाइम इन्वेस्ट कर आप जिंदगी भर के लिए हेल्दी और फिट रह सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अब घरों में उतना काम नहीं रहा, लाइफस्टाइल वैसा नहीं रहा। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग रन तक फिट रहना, तो आपको ये एक्सरसाइज फॉलो करनी ही पड़ेंगी। इसी तरह लगातार मैं आपसे मिलती रहूंगी, नई नई चीजें आपके लिए लाती रहूंगी। कल कुछ और सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।